हरे कृष्णा। हमको इस्कॉन में क्यों जोड़ना है? ये बारी बारी में विशेष चर्चा करने के लिए चाह रहा हूँ इसी वीडियो के माध्यम से। हमको इस्कॉन में क्यों जोड़ना है और सभी को मध्य इस्कॉन में जोड़ना चाहिए। कारण हमको आध्यात्मिक प्रगति करना है, आत्मकल्याण करना है। यदि हमको मनुष्य जीवन में सफलता बनाना है, अब मनुष्य जीवन को सार्थक बनाना है और आत्मकल्याण करना है, आत्मज्ञान प्राप्ति करना है, आध्यात्मिक प्रगति करना है, तभी उनको कहाँ जाना है, कहाँ से मिलेगा? इस्कॉन मंदिर में क्यों जोड़ना? बहुत सारी मंदिर हैं, वहाँ भी मंदिर जोड़ के आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति कर सकते, आत्मकल्याण कर सकते। नहीं, इसका आप लोग विचार करिए। कन्याकुमारी से लेकर बद्रीनाथ तक, द्वारिका से लेकर जगन्नाथपुरी तक भारत में लाखों मंदिर खोला हुआ है। वो मंदिर को आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्ति मिलता है। भगवत गीता श्रीमद् भागवत की चर्चा होती है कि आध्यात्मिक विद्यावरी ज्ञान प्राप्ति होता है। किसी मंदिर में देखिए, जगन्नाथपुरी जाइए, तिरुपति बालाजी चला जाइए, द्वारिका मंदिर चला जाइए, बांके बिहारी मंदिर चला जाइए, जहाँ जहाँ भी जाइए किसी मंदिर में आपको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति होता नहीं। इसलिए इस्कॉन एक मंदिर है, वो मंदिर के माध्यम से हमको आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है। वहाँ भगवत गीता क्लास होता है, भागवतम की क्लास लगता है, तरह तरह सेमिनार होता है, जैसे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति हो सकता है। संडे रविवार प्रोग्राम होता है, जिससे लोगों को छुट्टी वाले दिन में आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति हो सकता है। बाकी मंदिर में नहीं होता है। हम कहाँ मिलेगा जहाँ पर आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है? कैसे हमको आध्यात्मिक प्रगति कर सकते? वास्तविक मंदिर का उद्देश्य यही है, आध्यात्मिक ज्ञान को वितरण करना। किंतु समय की परिस्थिति अनुଯାयी अब मंदिर का शिक्षा अनुष्ठान नहीं रहा, आध्यात्मिक ज्ञान केंद्र नहीं रहा, मंदिर केवल जीविका चलाना केंद्र बन गया। परिवार खर्चों उठाने के लिए लोग मंदिर को इस्तेमाल करने लगे। जो लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, इनको अपना कस्टमर मान लो, जजमान बोलते कस्टमर मानते, ऐसा ही अपना जजमान से दक्षिणा लेकर के अपने परिवार खर्चा चलाने के लिए बैठे हुए वहाँ की पूजक, वहाँ के दुकानदार। इसीलिए आप मंदिर में जाकर कोई आध्यात्मिक ज्ञान मिलेगा नहीं। प्रश्न उठा था, और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं, इस्कॉन संस्था में क्यों जोड़ना है? अलग संस्था में आध्यात्मिक ज्ञान भी प्राप्ति होता है, चर्चा भी होता है। आप लोग उसको भी विचार कर लीजिए। बाकी संस्थाएं तो बहुत है, किंतु प्रामाणिक संस्थाएं कितना है, ऑथेंटिक संस्थाएं कितना है, जो प्रामाणिक गुरु परंपरा आचार्य माध्यम से प्राप्ति होता है। न पूजा प्रतिष्ठा के लिए संस्था बना करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उनकी अंदर प्रामाणिकता क्या है? भगवान का भक्ति सिखा रहे हैं, ना भगवान भक्ति छुड़ा रहे हैं। ये भी विचार कर लीजिए। भगवान के श्री कृष्ण की भक्ति की छोड़ करके, वैदिक शास्त्रों ज्ञान को छोड़ करके अपनी मत, अपने पंथ लोगों को दे करके गुमराह कर रहे हैं। संस्था तो है, प्रवचन भी कर रहे हैं, सत्संग नाम पर सत्संग कर रहे, असत्संग कर रहे हैं, असत्संग दे रहे। ये सब विचार करना चाहिए। वहाँ भगवत गीता की चर्चा होता है, भगवान श्री कृष्ण के गुणानुवादन होता है, कि रामायण की चर्चा होता है, न वैदिक ग्रंथ की चर्चा होता है। वहाँ चर्चा होता है अपने गुरु का। गुरुओं की पूजा करो, गुरु वही है, अलग नहीं है। नल निराकार ब्रह्म की जो है, अशास्त्र को तोड़ मोड़ करके अपनी बात को प्रस्तुत करते समाज के सामने, जिससे लोग भ्रमित हो जाते हैं।
इसलिए प्रामाणिकता कहाँ है, ये हमको विचार करने का बात है। इस्कॉन का फुल फॉर्म इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। इस्कॉन की हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत स्वामी। इस्कॉन का संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद ब्रह्म माध्वी गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य थे। ब्रह्म माध्वी गौड़ीय संप्रदाय के मतलब जो चारों वैष्णव संप्रदाय शास्त्र में लिखित है, कहा गया, पद्म पुराण में, ब्रह्म पुराण में, गर्ग संहिता आदि में वर्णन किया गया। संप्रदाय विहीन जय मंत्रस्ता विफला मता अतो कलो भविष्यन्ति चतुरा संप्रदाय। संप्रदाय विहीन होने से मंत्र शास्त्र शिक्षा आदि सब निष्फल हो जाता है। अतः इसी के लिए कलि युग के लिए एक निर्धारित संप्रदाय, चारों संप्रदाय जो वैष्णव संप्रदाय के माध्यम से पद्म पुराण में कहा गया, वो चारों संप्रदाय कौन संप्रदाय है? श्री संप्रदाय, जो लक्ष्मी माता के द्वारा शिक्षा संसार को प्राप्ति हुआ। और कलि युग का आचार्य रहे श्री संप्रदाय का आचार्य रामानुजाचार्य। दूसरी संप्रदाय रुद्र संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय भगवान शिव जी के द्वारा परंपरा चला, उन्हीं परंपरा की कलि युग आचार्य हुए विष्णु स्वामी। तीसरा संप्रदाय कुमार संप्रदाय, चतुर कुमार ब्रह्मा जी के पुत्र थे, उनके द्वारा जो परंपरा चला, उन्हीं परंपरा कलि युग आचार्य हुए निम्बार्क आचार्य। और चौथा संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय, ब्रह्मा जी के द्वारा जो परंपरा चला, और कलि युग आचार्य हुए माधवाचार्य। ये चारों वैष्णव संप्रदाय जो प्रामाणिक शास्त्र निर्धारित किया गया, इसी संप्रदाय से मंत्र दीक्षा शिक्षा आदि प्राप्ति करना चाहिए। यदि ये परंपरा विहीन कोई हो जाता है, उनको शिक्षा दीक्षा सारी निष्फल हो जाता है। और उसी चारों संप्रदाय में एक प्रमुख संप्रदाय है ब्रह्मा संप्रदाय। ब्रह्मा जी के द्वारा परंपरा चला। ब्रह्मा जी के शिष्य हुए नारद जी, नारद जी के शिष्य हुए कृष्ण द्वैपायन व्यास, जिन्होंने समस्त वैदिक साहित्य को रचना की, वेद पुराण उपनिषद महाभारत आदि लिखे। इन्हीं माधवाचार्य व्यासदेव के शिष्य रहे कलि युग आचार्य माधवाचार्य। इसलिए इस संप्रदाय को ब्रह्म माध्व संप्रदाय कहा जाता है। इन्हीं परंपरा में आज को 537 साल पहले भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ। श्री चैतन्य महाप्रभु गौड़ देश में प्राकट्य हुए थे। उनके अनुयायियों से उनके शिष्य लोग गौड़ देश से प्रकट होने के नाते इसी संप्रदाय को आगे जा करके ब्रह्म माध्वी गौड़ी संप्रदाय कहा गया। इन्हीं परंपरा में आचार्य हुए कलि युग में प्रमुख आचार्य, जो विश्व भर में हरि नाम संकीर्तन, हरे कृष्ण महामंत्र और कृष्ण भावनामृत, भगवद गीता श्रीमद् भागवत की वैदिक ज्ञान की शिक्षा को जो विश्व भर में प्रचार किए, वही महान आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, जिन्होंने इस्कॉन की संस्थापना किए सारे विश्ववासियों की कल्याण अर्थे और विश्ववासियों को आध्यात्मिक ज्ञान को प्रबुद्ध कराने के लिए, विश्ववासी को सनातन धर्म की शिक्षा देने के लिए, सनातन संस्कृति शिक्षा देने के लिए संस्था बनाया इस्कॉन। इसलिए कि ब्रह्म माध्व गौड़ीय संप्रदाय के जो भगवान चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा को एक प्रामाणिक रूप में एक आचार्य आचरण करके निभाते हुए संसार को शिक्षा दिए, जिन्हीं कारण से आज लाखों लाखों मुसलमान, क्रिश्चियन, यहूदी, रशियन, अफ्रीकन, चाइनीज सनातन धर्म को स्वीकार किए, सनातन संस्कृति शामिल हुए। जो कभी जानते नहीं थे भगवान क्या है, भगवद गीता क्या है, भागवत क्या है, भगवान कृष्ण क्या है, कुछ भी मालूम नहीं था। ऐसे अनभिज्ञ, अज्ञ, अश्रद्धालु माने म्लेच्छ जीवन बिताने वाले, गोभक्षी, कुत्ते मांस खाने वाले चंडाल को मध्य में कृष्ण भक्ति में प्रबुद्ध कराया। ऐसे असाधारण प्रतिभा, असाधारण तपस्या, असाधारण शुद्ध भक्ति का जो मार्ग जो संसार में कोई नहीं दिए, किसको नहीं दे सकते, वो श्रील प्रभुपाद करके दिखाया। और उन्होंने आध्यात्मिक मंदिर को एक आध्यात्मिक शिक्षा संस्थान बनाया, जिसी कारण से आज लाखों लाखों मुसलमान, क्रिश्चियन, यहूदी, रशियन, अफ्रीकन, चाइनीज सनातन धर्म स्वीकार कर रहे, सनातन संस्कृति शामिल हो रहे। ये म्लेच्छ दुनिया परिवर्तन हो सकता है। क्यों हम भारतवासी सनातन धर्म को स्वीकार करके आगे बढ़ नहीं सकते, आत्मकल्याण कर सकते? और कर रहे भी हैं जी। आज ही इस्कॉन का 1000 सेंटर कल भारत में खुल चुका है, जगह जगह। और यूथ बच्चे, देश की बड़े बड़े पढ़े लिखे इंजीनियर, डॉक्टर इसमें जुड़े हुए। सबसे ज़्यादा यदि IIT बच्चे होंगे इस्कॉन में होंगे। बुद्धिमान दिमाग वाले बच्चे आज इस्कॉन में हैं।
क्यों? पढ़ लिख जानते समझते क्या है आत्मकल्याण कैसा करना चाहिए। हम इसलिए इस्कॉन में जोड़ना चाहिए जिससे हम आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं, एक प्रामाणिक रूप में परंपरा से प्राप्त ज्ञान प्राप्ति कर सकते हैं कि दूसरे मंदिर में नहीं हो पाएगा। प्रैक्टिकल कर देखिए, प्रैक्टिकल देखिए, किसी मंदिर में केवल जीविका चलाने हिसाब से बात करते हैं। उनको जो दान दक्षिणा आप देते रहेंगे, आपको बात करेंगे, जो दान दक्षिणा देंगे आपको कोई पूछेंगे नहीं, कोई बात करेगा नहीं। अपने स्वार्थ के लिए आपसे रिश्ता रखेंगे, जो स्वार्थ नहीं है कोई रिश्ता रखेंगे नहीं। तो इस्कॉन सोसाइटी ऐसे संस्था है जो निस्वार्थ रूप में आध्यात्मिक ज्ञान संसार को दे रहा है और संसार लोग प्राप्ति कर रहे हैं। यदि आत्मकल्याण करने चाहते हैं, आत्मज्ञान प्राप्ति करने के लिए चाहते हैं, मनुष्य जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं, भगवत गीता श्रीमद् भागवतम वैदिक ग्रंथ को समझने चाहते हैं, तो इसको में जोड़ना चाहिए। यदि ये वीडियो आपको सही लगा जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।